अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को आखिरी चेतावनी दी है। ईरान को कहा है ट्रंप ने कि यदि 3 दिन में सीज़ फायर की शर्तों पर सहमति नहीं होती है तो ईरान के लिए बहुत बुरा होगा, और वो बहुत बुरा है कि ईरान की तेल पाइपलाइनों में ब्लास्ट होगा। एक तरीके से कह सकते हैं कि बड़ी चेतावनी दे दी है ट्रंप ने, ईरान की तेल पाइपलाइनों में ब्लास्ट होगा। लेकिन इसे आगे और स्पष्ट किया ट्रंप ने कहा कि जिस तरीके से उन्होंने नाकेबंदी कर रखी है उस हिसाब से ईरान का जो तेल है वो न तो जहाज़ों तक जा रहा है, न स्टोरेज टैंक तक जा पा रहा है, और ऐसे में ईरान की तेल पाइपलाइंस पर दबाव बढ़ेगा। तकनीकी और प्राकृतिक कारणों से वो पाइपलाइन उतना दबाव सहन नहीं कर पाएंगी और इस कारण से वहाँ ब्लास्ट हो जाएगा। ब्लास्ट होने के बाद में ईरान की तेल पाइपलाइन दोबारा कभी भी उस स्थिति में नहीं आ सकती हैं जिस स्थिति में आज हैं। तो ऐसे में ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया है कि ईरान को 3 दिन के भीतर अपनी जो सीज़ फायर की शर्तें हैं उस पर सहमति बनानी होगी, वे शर्तें माननी होंगी। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने भी कह दिया कि वो बिल्कुल नहीं झुकेगा। ईरान ने अपनी शर्तें पाकिस्तान के माध्यम से अमेरिका तक पहुंचाई हैं और ईरान के विदेश मंत्री पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि वे 2 बातों पर बिल्कुल सहमत नहीं होंगे। एक बात है परमाणु कार्यक्रम और दूसरी बात है हॉर्मुज स्ट्रेट। दोनों ईरान के लिए रेड लाइन है। ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि इन दोनों बातों पर बिल्कुल सहमति नहीं बन सकती है। हॉर्मुज स्ट्रेट और परमाणु कार्यक्रम, इनके अलावा कोई बात हो तो हो सकती है। वहीं अमेरिका अड़ा हुआ है इस बात पर कि ईरान को वो परमाणु कार्यक्रम नहीं चलाने देगा। ये सबसे बड़ा जो पेच है, और जब से ये तनाव बढ़ा है उसका भी सबसे बड़ा आधार परमाणु कार्यक्रम है। अमेरिका ने स्पष्ट किया है कि परमाणु कार्यक्रम नहीं चलाने देंगे और ईरान कह रहा है कि हम झुकेंगे नहीं, हम लड़ने को तैयार हैं। तो जब ईरान लड़ने को तैयार है, ऐसे में ट्रंप 20 बार अलग अलग तरह की धमकियां दे चुके हैं, और इस बार भी जो धमकी उन्होंने दी है उसमें पहले तो उन्होंने एक तरीके से हम कह सकते हैं कि डराने की कोशिश की है कि ईरान की तेल पाइपलाइंस में ब्लास्ट हो जाएगा। लेकिन किस तरह से हो जाएगा, जब आप ये बात समझेंगे तो फिर आप सोचेंगे कि आखिर ये किस तरह की धमकी है। उन्होंने कहा है कि हम ईरान की तेल पाइपलाइन से तेल निकलने नहीं देंगे, और वो तेल न जहाज़ों में जाएगा न टैंकर में जाएगा। तो ऐसे में वो पाइपलाइंस पर दबाव बनेगा जो टेक्निकली है। तो इसका रास्ता तो सोच ही रखा होगा ईरान ने कि उस प्रेशर को कैसे हैंडल करना है। बहरहाल जो ईरान डोनाल्ड ट्रंप का प्रेशर सहन कर सकता है, वो ईरान क्या लगता है तेल पाइपलाइंस के प्रेशर को मैनेज नहीं कर पाएगा। क्या कहना है आपका, कमेंट करके ज़रूर बताएं।